रायबरेली के ऊंचाहार से आई ये तस्वीर सिर्फ एक सड़क हादसे की नहीं है, ये तस्वीर है उस सिस्टम की जिस पर अब सवाल उठना लाजमी है। दो बाइकें टकराई, दो परिवारों के चिराग बुझ गए, एक नौजवान जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और पीछे रह गया एक बड़ा सवाल, आखिर इन मौत का जिम्मेदार कौन है। ऊंचाहार के अर्का प्लाई फैक्ट्री के पास शनिवार को हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। पूरे रछपाल मजरे अर्खा निवासी महज 18 साल के अभिषेक मौर्य की मौत हो गई। अभिषेक ने इसी साल इंटरमीडिएट पास किया था, आंखों में भविष्य के सपने थे, परिवार को उससे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन एक सड़क हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया। दूसरी बाइक पर सवार मीरगंज मजरे बहरवा निवासी पंकज कुमार मौर्य भी इस हादसे में जिंदगी की जंग हार गए और तीसरा युवक साहिल मौर्य गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। सोचिए, जिन घरों में कल तक बच्चों के भविष्य की बातें होती थी वहां मातम है। जिन माँ बाप को अपने बच्चों के सहारे की उम्मीद थी, आज उनकी आंखों के सामने सिर्फ अपने लाल की तस्वीर है। लेकिन यह कहानी खत्म नहीं होती, कहानी शुरू होती है उस सड़क से जहां ग्रामीणों के मुताबिक लंबे समय से राख से लदे डंपर खड़े रहते हैं। वाहनों के गुजरने पर सड़कों पर राख और धूल उड़ती है। आरोप है कि यही धूल वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन रही है। सामने से आने वाला वाहन दिखाई नहीं देता और आंखों में राख पड़ने से चालक अपना संतुलन खो बैठते हैं। अगर यह आरोप सही है तो सवाल बेहद गंभीर है। जब खतरा दिखाई दे रहा था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि इस स्थान पर पहले भी लगातार दुर्घटनाएं होती रही हैं, कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रशासन से शिकायतें भी की गई, कार्रवाई की मांग भी उठी, यहाँ तक कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा भी प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग किए जाने की बात सामने आई थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कार्रवाई जमीन पर क्यों नजर नहीं आई। क्या सिर्फ शिकायत दर्ज करना प्रशासन की जिम्मेदारी है? क्या सिर्फ आश्वासन देकर जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या किसी और परिवार के उजड़ने का इंतजार किया जा रहा है? आज दो नौजवान की मौत हो चुकी है। अभिषेक जिसने अभी जिंदगी की शुरुआत की थी, पंकज जिसके परिवार ने शायद उसके लिए न जाने कितने सपने देखे होंगे, और साहिल जो अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है। दो परिवारों की खुशियां मातम में बदल गईं। एक परिवार अस्पताल के दरवाजे पर उम्मीदें लगाए बैठा है। अब प्रशासन को सिर्फ यह नहीं बताना चाहिए कि हादसा कैसे हुआ, प्रशासन को यह भी बताना होगा कि अगर सड़क किनारे डंपरों, राख और उड़ती धूल की समस्या लंबी समय से बनी थी तो इसे खत्म करने के लिए क्या कार्रवाई की गई। क्योंकि सड़क पर सिर्फ वाहन नहीं चल रहे थे, लोगों की जिंदगी चल रही थी। और अगर किसी खतरे की जानकारी पहले से हो, शिकायतें पहले से हो, दुर्घटनाएं पहले से होती आ रही हो, तो फिर व्यवस्था नहीं बदले तो सवाल उठेंगे ही। आखिर जिम्मेदारी कौन तय करेगा? किसकी लापरवाही मानी जाएगी? कब हटेंगे सड़क किनारे खड़े डंपर? कब रुकेगी राख और धूल की यह आफत? और कब सुरक्षित होगी यह सड़क? आज अभिषेक और पंकज चले गए, कल किसी और के घर की बारी ना आए। इसके लिए अब प्रशासन को सिर्फ बयान नहीं, ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि सवाल बहुत सीधा है, दो मौत हो चुकी है, क्या अब भी प्रशासन जागेगा या फिर अगली दुर्घटना और अगली मौत के बाद भी यही सवाल दोहराया जाएगा? आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? नमस्कार।